previous class, we discussed about the major domains of the Earth, in which we talk about uh, atmosphere, lithosphere, and different. Today we discuss next chapter, that is major landform. What a structure built on the surface of Earth and the inside the Earth. In this chapter, we discuss with elaborately. Let's start. अर्थ जो होता है और इसके कई सारे लैंड फॉर्म हैं। लैंड फॉर्म कहने का मतलब है स्थल पर कई सारे जो आकृति है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थल आकृति का मतलब जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, पठार है, वोल्केनो का स्ट्रक्चर है, कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कहीं ग्लेशियर है। तो ये सभी क्या है? लैंड फॉर्म है, यानी लैंड के ऊपर कई सारे डिफरेंट शेप्स बने हुए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ शेप्स formed on the surface of Earth and inside the Earth, and there are so many reasons behind this. There are so many reasons to form such like a structure. First, there are some basic process we first know about them. ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो भी शेप आकृति लैंड का हमें देखने को मिलता है वो दो तरीकों से मिलकर बनता है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल का बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। When we talk about the internal process, there are some activities happen under the earth which caused to making some structure, and there are some external process in which different types of structure form on the surface of earth. जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या इंटरनल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो ये जो इंटरनल प्रोसेस है, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसके कारण से अंदर पृथ्वी के अंदर की जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं, एक नया शेप ले लेता है। जैसे जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक का, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं, या हम बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर का, या अगर हम बात करते हैं वोल्केनो का, और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास करता है। वैसे ही जब हम एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करते हैं तो इस एक्सटर्नल प्रोसेस में हवा, पानी, ये सारे मिल कर करके रेत बाहर में, अर्थ के बाहर में ये सारी एक्टिविटीज मिल कर करके और अर्थ के जो शेप होते हैं, अर्थ के ऊपर जितने भी शेप होते हैं वो उसको चेंज करते रहते हैं। जैसे हम लोग कोई फील्ड में जब जाते हैं तो एक समय बरसात के पहले ऐसा देखा जाता है कि ये जो फील्ड होता है वो कहीं कहीं गड्ढा बना हुआ रहता है, बट जैसे ही बरसात का समय आता है तो बारिश जो होता है या जो नदियाँ, जो पानी इस मैदान में बहती है, वो नदियाँ अपने साथ मिट्टी कंकड़ लाता है और इस गड्ढा को क्या करता है, भर देता है। तो जो एक समय यहाँ पे गड्ढा था
बट अब क्या हो गया है, यहाँ पर कंकर डस्ट जो पार्टिकल्स है, जो सॉइल है, उसमें भर आ गए। यही तो आकृति है। और अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जैसे ये मिट्टी है, ये पूरा क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी के साथ यहाँ पर एक चट्टान है। तो जब यहाँ से पानी बहता है तो ये पत्थर एक समय इस मिट्टी से पूरा ढका हुआ रहता है, बट लगातार लगातार इस पर पानी बहते बहते जाता है, तो यहाँ की मिट्टी को क्या करता है, हटा देता है। और एक समय ऐसा हो जाता है ये जो पत्थर है ऊपर जो हमें दिखने लगता है। तो एक समय यहाँ पर ढका हुआ था, इस तरह के लैंड फॉर्म में था, ढका हुआ, बट एक समय क्या हो गया, हमें यहाँ पर जो ये पत्थर होता है वो दिखने लगता है। तो यही तो लैंड फॉर्म है। जब हम जब हम रेतीला क्षेत्र में जाते हैं या सैंडी, जो सैंड बालू क्षेत्र में जाते हैं, तो बालू जब तेजी से उड़ता है, जब हवा के साथ तेजी से उड़ता है, तो कहीं कहीं तो कहीं कहीं जो ये बालू होता है, जो सैंड होता है, वो कहीं कहीं जा करके एक जगह जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हवा हवा इसको उड़ा कर करके इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सैंड के पार्टिकल्स को उड़ाता है और एक जगह जा कर करके इसको जमा कर देता है। तो तो यही यहाँ पर क्या हुआ, इस लैंड के फॉर्म में चेंजिंग आ गई। यहाँ पर अब इस तरह का फॉर्म हमें दिख रहा है, जो एक समय यहाँ बिखरा हुआ था, अब यहाँ पर इकट्ठा हुआ दिख रहा है। तो यही जो लैंड फॉर्म है, लैंड का एक स्ट्रक्चर है। जब हम बात करते हैं भूकंप का, तो जब ये अर्थ है और अर्थ के अंदर जब भूकंप आता है, तो ऊपर में कोई चीज़ भी स्ट्रक्चर रहता है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, जिस क्षेत्र में ये भूकंप आता है, बहुत हेवी भूकंप आता है, तो वहाँ का जो एक समय जो लैंड फॉर्म इस तरह दिख रहा होता है, ये डिमोलिश होकर करके और ये इस तरह का शेप यहाँ पर ले लेता है। एक समय यहाँ पर स्टैंडिंग है, खड़ा है, एक समय सब यहाँ गिर गया। तो यही तो क्या है, लैंड का स्ट्रक्चर है। लैंड का फॉर्म जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। जब हम वोल्केनो की बात करते हैं, जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो एक समय यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लैंड, एक सपाट लैंड फॉर्म है, एक यहाँ प्लेन लैंड का स्ट्रक्चर है। पर जैसे ही यहाँ से अर्थ के अंदर से वोल्केनो इरप्ट होता है और ये वोल्केनो निकल करके बाहर गिरता है, तो यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण ले लेता है। जो एक समय प्लेन था, उसी प्लेन पे अब एक पहाड़ का निर्माण ले लिया है। तो यही तो क्या है, लैंड फॉर्म है। यही क्या है, एक आकृति है जो चेंजिंग होते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कुछ इंटरनल प्रोसेस है, यानी आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू भी चेंज होते हैं स्ट्रक्चर अर्थ के, और कुछ बाहरी प्रक्रिया, उसके कारण भी हमें लैंडिंग जो है चेंज होते हुए दिखते हैं। जब हम इंटरनल की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग भूकंप को देखे, हम लोगों ने ज्वालामुखी को देखा। अंडरग्राउंड वाटर भी कभी कभी क्या होता है कि जब अंदर की ओर वाटर बहता है, तो वो पानी के साथ जब चूना चूना जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो सारे चूना को बहा ले जाता है। एक समय वहाँ पर चूना का पहाड़ था, बट जैसे जैसे पानी उसके कांटेक्ट में आता है कि वो चूना पिघलते गया और एक समय होलो स्ट्रक्चर बन गया, एक गुफा बन गया। तो अंदर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ बाहर में भी जो है अर्थ के स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक समय लैंड सपाट था, बट उसको उस ज्वालामुखी के कारण ऊपर क्या आ गया, पहाड़ का निर्माण हो गया। कभी कभी देखने को मिलता है कि यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ होता है, और कई बरस के बाद जब हम 20-30 साल या कई सालों के बाद हम जब देखते हैं, तो ये जो टिप दिखाई पड़ रहा है, ये टिप नहीं होता है, इस टाइप का दिखाई लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये जो पार्ट था वो क्या करते गया, किससे करते गया, तो पानी उस पर गिरा, पानी गिरते गया, उसको काटते गया। हवा था, हवा उसको धकेलते गया, पुश करते गया, तो वो हटते गया। टेम्परेचर उस पर पड़ते पड़ते रहा, गर्म होते रहा, गर्म के कारण कभी फैला, कभी सिकुड़ा, कभी फैला, कभी सिकुड़ा, उस कारण वो उसका स्ट्रक्चर जो ढीला होकर करके, और जब पानी गिरा तो वो बिखर गया। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो लैंड के स्ट्रक्चर को बनने और बिगड़ने में काम आते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं रिवर की, तो रिवर जब यहाँ पर फ्लो करता है, तो रिवर पानी जो होता है वो हमेशा अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, सारी चीज़ों को बहा करके लाता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कहीं पे नदी जो है वो सारा मिट्टी जो है एक जगह जमा कर देता है, जिसे हम लोग डेल्टा का नाम से जानते हैं। जिस जगह पर नदी अपने सारे
लाए हुए मटेरियल्स को जिस जगह पे जमा कर देता है, और जमा करने का कारण भी होता है, हम नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस है क्या। तो यहाँ पर नदी क्या कर रहा है, ये जो पानी है अपने साथ मटेरियल्स को ला रहा है, और लाने के साथ क्या कर रहा है कि एक जगह पे ये जमा कर देता है, और जमा करने से क्या होता है कि यहाँ पर सारे मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं और ये डेल्टा निर्माण करता है। अब यहाँ जो पानी बह रहा था, यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है, अब ये पानी जो है अब इधर से निकलने लगता है, इधर से निकलने लगता है। यही होता है, क्या है, डेल्टा होता है। तो अभी हम इजी वे में समझ गए कि एक अंदर का प्रक्रिया से कैसे लैंडफॉर्म चेंज होता है, और एक बाहर की प्रक्रिया से कैसे लैंडफॉर्म चेंज होता है।